So one more random trip and this time it was Spiti, winter Spiti. तो 9 घंटे में हम पहुँचे दिल्ली से शिमला. वैसे तो आप 7.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, बट देन ऑब्वियसली इफ़ यू टेक स्टॉप्स इट इंक्रीजेज द टाइम. अब शिमला के बाद जब आप स्पीति की तरफ जाते हैं तो बीच में पड़ता है किन्नौर गेट. तो बहुत ही प्यारा सा स्पॉट है. यूजुअली लोग यहाँ रुकते हैं यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए. बैंड बज गई थी ट्रैवल करके, बट देन द एनर्जी वॉज हाई. सो ऑलमोस्ट आधे घंटे हम यहाँ रुक के बढ़ गए वापस स्पीति के लिए. तो डे 1 में हमारा स्टे था चितकुल, और जिस तरीके से हम स्टॉप्स लेके एंजॉय करते हुए जा रहे थे, पता था कि हम रात में ही पहुँचने वाले हैं. But then it was fun because the company was amazing. I met really nice people here. So checking in, we asked them for hot water and see, this is what happened. This hot water turned into this. You see this ice? Oh god, this is crazy to survive even. And you can see my nose is all pink. And it's crazy here. At the same time fun. And the next morning, this was the view. रात के टाइम पे हमें कुछ नहीं दिख रहा था, बट देन इन द मॉर्निंग दिस वाज द फर्स्ट व्यू एंड वी ऑल वर सो हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट कमिंग 6 days. येस, इट वाज अ लॉन्ग 7 days ट्रिप, जो कि बाद में हमने एक्सटेंड करके 8 दिन की कर दी थी. बट देन दैट वाज ऑल्सो वर्थ, आई विल शो दैट टू यू. सो वी हैड अ लॉन्ग डे अहेड, वी हैड प्लान्ड एवरीथिंग अकॉर्डिंगली. उसके बाद हम सब रेडी होके निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए. विंटर्स में यूजुअली हम पानी पीना स्किप कर देते हैं, और ठंड में वैसे भी हमें प्यास नहीं लगती, बट एट द सेम टाइम वी आर ट्रैवलिंग होल डे. तो आई वुड रिकमेंड दैट यू हैव 1 ORS एवरी डे सो दैट आप डिहाइड्रेट ना हो. वेल, दिस वॉज द इंडियाज़ लास्ट विलेज चितकुल, विच वॉज एट 11,320 हाइट, एंड दिस वॉज वर्थ कमिंग हियर. और यहाँ पे था हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा. इस अमेजिंग सी कंपनी ने हमारी ट्रिप पे 4 चांद लगा दिए थे. वेल, वी वर अ ग्रुप ऑफ 14 पीपल, और कोई कहीं कूद रहा था तो कोई कहीं, बट देन इट वॉज रियली वर्थ. आई रियली होप दैट यू ऑल्सो गेट सच पीपल व्हेन यू गो ऑन अ ट्रिप नेक्स्ट टाइम. दो वी वर जस्ट 2 girls who went together, but then we met all of them at the trip only. और इस स्टॉप पे 2 घंटे कब निकल गए इस सुंदर से नज़ारे को देखते हुए कि हमें पता ही नहीं चला. सो आई विल शो यू समथिंग. यहाँ पे लोग टैप वाटर रनिंग ही छोड़ते हैं, कभी भी बंद नहीं करते. अगर इन्होंने ये नलका बंद कर दिया तो इसमें पानी जम जाएगा. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर वहाँ पे आपको कोई ऐसा टैप रनिंग दिखे, पानी बहता हुआ दिखे, तो तेज़ी में आके वाटर सेव मत करना, बंद मत करना, बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं. और अब हमें निकलना था अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन टाबो के लिए, जिसमें कि हमें लगे लगभग 7 घंटे, क्योंकि हम स्टॉप्स लेके चल रहे थे. अब नज़ारे सिर्फ बर्फ़, पहाड़ और पेड़ों के थे, जिसमें बीच बीच में कहीं नदियाँ बहती हुई दिख रही थी तो कहीं फ्रोज़न भी थी. एंड इफ़ यू आर लकी इनफ तो आपको यहाँ स्नो लेपर्ड भी दिख जाएगा. अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट फाइंड वन, बट अ लॉट ऑफ पीपल डिड. और यहाँ रास्ते में हो गई थी हमारी गाड़ी ख़राब, टायर पंचर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रिप, बट देन द कंपनी प्लेज द रोल हियर. वी हैड फन देयर टू. इट वाज नॉट इरिटेटिंग एट ऑल. उसके बाद हम पहुँचे टाबो विलेज, और वहाँ पे हमने चेक इन किया होम स्टे में. वेल, द होम स्टे वॉज कोजी, और रूम्स में हीटर्स भी अवेलेबल थे, विच वी वो वेरी हैप्पी अबाउट, और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. तो यहाँ पे आपको यूजुअली बहुत लग्जरी स्टेज नहीं मिलेंगे, यहाँ पे सारे आपको होम स्टेज ही मिलते हैं, बट यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. और यहाँ पे इस टाइम पे, विंटर्स के टाइम पे, दे कीप द वॉशरूम्स लॉक्ड. सिर्फ 2-3 वॉशरूम्स ही ओपन रखते हैं, उसके भी आसपास उन्हें हीटर्स लगा के रखने होते हैं, क्योंकि यूजुअली बर्फ़ जमने की वजह से सीट फट जाती है और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस हो जाती है. तो इसलिए 3 वॉशरूम्स थे वहाँ पे जो अवेलेबल थे. तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो हमें उसी में मैनेज करा, और अगले 5 दिन हमें वही करना पड़ा. बट देन 2 दिन के बाद हम ओके हो गए. तो रोज़ डिनर करने के बाद हम सबको चुल लगती थी कि हम बाहर वॉक करने जाएं, इतनी ठंड में जहाँ -20 डिग्री टेम्परेचर है, और सभी अपनी ब्लैंकेट्स के अंदर हीटर ऑन करके सो रहे हैं. At the end, it's all company, as I say. So this was the place where we all were sitting and having chit-chat. Well, this place has Tabo Monastery. So if you're coming here, ये must visit है.
बहुत ही अच्छी शांति पीसफुल जगह है, अंदर जाके आप मेडिटेशन कर सकते हो. इट हैज़ रियली रियली गुड वाइब्स. So this monastery is Dalai Lama's favorite monastery, and he once expressed his wish to get retired here. So if you're in Tabo, this is one of the best places to visit. So here are some of the smart buddies I met on trip. They were very entertaining and energetic throughout. कुछ आधे घंटे से 40 मिनट यहाँ तफरी मारने के बाद we decided कि थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं. And then we went to the old monastery, जो कि एकदम न्यू मोनेस्ट्री के साथ में ही थी. सो कुछ ऐसी दिखती है ओल्ड मोनेस्ट्री की एंट्रेंस. एंड कहते हैं ये 1028 ईयर्स ओल्ड पुरानी मोनेस्ट्री है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन द होल वर्ल्ड. एंड इट हैज सर्वाइव्ड n number of horrible earthquakes and still it is the same, exactly the same. So I'll show you how exactly it looks and कितनी खूबसूरत दिखती है मोनेस्ट्री. तो रिंचुन जांगपो ने ये मोनेस्ट्री हज़ारों सालों पहले इस्टेब्लिश करी थी. और ये मोनेस्ट्री एजेंटा केव्स की तरह अपने ब्यूटीफुल म्यूरल्स एंड स्टको स्कल्पचर्स के लिए फेमस है. एंड यहाँ अंदर 9 टेम्पल्स, 23 चौथन्स एंड मंक क्वार्टर्स हैं. और गोल्डन टेम्पल की तरह पहले इसके वॉल्स पे सोने की लेयर थी जो इसे और भी डिवाइन बनाती थी. ये सिर्फ एक मोनेस्ट्री नहीं है, हज़ारों सालों पुरानी एक कहानी है जो अभी भी ज़िंदा है. सो दिस इज़ वन ऑफ द मस्ट विजिट्स इफ़ यू आर देयर इन ताबो विलेज. तो यहाँ पे इस टाइम पे टेम्परेचर था -18 डिग्रीज़, बट रात को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर गिरा था -25 तक, जो कि बहुत ही फ्रीजिंग कोल्ड था. सी बकथॉर्न टी, दिस वॉज वन ऑफ द सर्वाइवर्स हियर. तो सी बकथॉर्न एक तरीके की बेरी है जिसकी चाय बनाई जाती है और बहुत ही यमी होती है. और उस अमेजिंग सी चाय पीने के बाद हम जाते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, दैट इज़ लिंक टी वाटरफॉल. ये कुछ 1 घंटा 20 मिनट दूर थी और रोड पर बहुत जगह ब्लैक आइस थी और काफ़ी जगहों पे जो लेक है वो फ्रोज़न भी थी. स्नो लेपर्ड की सर्च में और इन सुंदर नज़ारों को देखते हुए हमारा 1 घंटा कैसे कट गया पता ही नहीं लगा. एंड वी रीच दिस ब्यूटिफुल प्लेस लिंक टी वाटरफॉल. काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, ऑब्वियसली बहुत लोग यहाँ पे इस फ्रोज़न लेक को देखने आए हुए थे. आई एम श्योर आपने भी बहुत पिक्चर्स में और रील्स में ये वाटरफॉल देखी होगी, बट देन दिस टाइम आई सॉ इट फ्रॉम माई ओन आइज़. तो यहाँ नीचे जाने का रास्ता बहुत ही स्लिपरी था, बहुत लोग फिसल फिसल के गिर रहे थे, बट देन इट वॉज वर्थ गोइंग देयर. एंड सबसे सुंदर चीज़, यहाँ पे एक आइस कैफ़े था जिसमें ऑब्वियसली काफ़ी भीड़ थी क्योंकि सभी लोग वहीं अंदर घुसे हुए थे. एंड मुझे इन लाइट्स को देख के ऐसा लग रहा था कि मैंने किसी बर्फ़ को पकड़ना है और यहीं चिपक जाना है, बिकॉज इट वॉज ऑल वेट एंड देन देयर वर लाइट्स इन वायर ऑल ओवर. तो मैंने यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा क्योंकि बाहर का नज़ारा काफ़ी सुंदर था. एंड भगवान की दया से इस टाइम पे हवा नहीं चल रही थी क्योंकि यूजुअली बर्फ़ में जब हवा चलती है तो वाट लग जाती है, और अगर हवा नहीं चल रही होती तो यू फील नॉर्मल, तुम्हें इतनी ठंड नहीं लगती बिकॉज तुम्हारी बॉडी तब तक नॉर्मल हो जाती है. बट देन हाँ, मेरी तरह अगर आपकी शक्ल और नाक लाल हो जाए तो आप उसका कुछ हेल्प नहीं कर सकते बिकॉज एट द एंड इट ऑल कम्स आउट. एंड हियर यू सी द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्रोज़न वाटरफॉल्स. ये अभी तक मैंने रील्स और फोटोज़ में देखी थी एंड इसे सामने से देखने में बहुत मज़े आ रहे थे. एंड येस, यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल स्लिपिंग बिकॉज यहाँ पे आइज़ जो है वो एकदम जमी हुई है और उस पर आप बहुत जल्दी स्लिप कर जाते हो. तो अगर आप जाओ तो बहुत केयरफुल रहना बिकॉज एक लड़का स्लिप होके पानी में गिर गया था. दो पानी वॉज नॉट डीप बट देन उसे बहुत लगी थी. एंड द बेस्ट पार्ट, आपको यहाँ चाय, मैगी और मोमोज मिल जाते हैं जो कि इस जगह पे 4 चांद लगा देते हैं. दो जैसे ही आप चम्मच से मैगी हटाओगे वो ठंडी हो जाएगी, बट मज़े आते हैं. और पहाड़ों में पता नहीं क्यों भूख बहुत लगती है. नो डाउट इस लिंक टी वाटरफॉल तक आने का सफ़र बहुत ही एडवेंचरस था, बहुत ही रिस्की था, बट देन इट वॉज ऑल वर्थ इट. सो डोंट थिंक वंस बिफोर कमिंग टू दिस प्लेस. It is worth and very very beautiful. So this was it for the other day. अब हमें आना था वापस काजा जहाँ हम स्टे कर रहे थे, और हम कुछ 1 ही घंटे में वापस अपने होम स्टे में आ गए जो कि बहुत ही कंफर्टेबल स्टे था हमारे लिए. एंड द अमेजिंग थिंग हैपन, रात को 3 बजे हुई स्नोफॉल्स.
सब अपने बेड के अंदर सो रहे थे एंड देन एवरीबडी केम आउट एंड ट्रस्ट मी इट वॉज द बेस्ट थिंग विच हैपन बिकॉज वी ऑल वर प्रेइंग कि काश स्नोफॉल हो जाए. तभी -33 डिग्रीज में सब अपने बेड के अंदर से निकल के रात को 3 बजे रेडी थे बर्फ़ से खेलने के लिए. एंड इट वॉज ग्रेट. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग कम्स एंड सी केटल के अंदर बर्फ़ जम गई है. एंड देन देयर वाज दिस बॉटल इन माय रूम दैट वाज आल्सो फ्रोजन. लुक एट दिस. Crazy. And look at the eyes on the glass. This is crazy. I'll show you outside. तो रात को थोड़ी देर बर्फ़ पड़ी थी इसलिए you can see the fresh snow on the top of the terrace. And this looks so beautiful. आज का डेस्टिनेशन था चीचम ब्रिज जो कि 40 minutes to 1 hour दूर था. And again, the way. जो रास्ता था उसमें black ice थी and it was crazy. But at the same time, very, very beautiful. तो इन्हीं सुंदर नज़ारों को देखते हुए धीरे धीरे हम चीचम ब्रिज पे पहुंच गए. एंड अगेन द एडवेंचर वॉज वर्थ टेकन. एंड अगेन मुझे अभी तक स्नो लेपर्ड नहीं दिखा. एंड हियर वी रीच चीचम ब्रिज ऑल एक्साइटेड, jumping all over and having fun. And here my friend calls me up. जहाँ जाने का रास्ता बहुत स्लिपरी था, yet I went. I made new friends here, met a lot of new people और random लोगों के साथ में push-ups मारे. Trust me, it was very crazy. So did the people around. But surprisingly, I met a lot of fitness freak there. ऐसा लग रहा था सभी जिम करने वाले लोग स्पीति में आ गए हैं. But then it was crazy fun. 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं लगा. एंड देन वी वेंट टू की मॉनेस्ट्री. बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर मॉनेस्ट्री थी जो कि यहाँ से दिख रही थी. एंड बहुत सारे पॉइंट्स थे जहाँ से आप बहुत ही सुंदर पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो. ये है थोड़ा सा व्यू जो मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी मॉनेस्ट्री की. काफ़ी पुरानी मॉनेस्ट्री है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है. सो इन मॉनेस्ट्रीज़ में जाके एक अलग ही पीसफुल वाली वाइब्स आती है जो कि बहुत कामिंग है. और ये 2 डेस्टिनेशन थे नेक्स्ट डे के. आज की अपडेट. सो यू सी दिस वेट टिश्यूज का पैकेट, इट्स फ्रोजन. यू सी द आईज इनसाइड. तो जिसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर है सब जम गया है, सब कुछ. इवन केटल के अंदर जो पानी है वो भी जम चुका है. क्रीम्स, सब कुछ जितना था सब जम गया भाई. I can't use it anymore. आज का डेस्टिनेशन था लांगजा जो कि 40 मिनट दूर था. बर्फ़ पड़ चुकी थी, इसकी वजह से हम ट्रैवलर से नहीं जा सकते थे. तो हम सब ने करी 4x4 गाड़ियाँ एंड देन वी वर रेडी टू लीव. इट वॉज़ ऑल टुगेदर अनदर एक्सपीरियंस. 40 मिनट दूर था और स्किन पे बहुत गंदी टैन हो चुकी थी अभी तक. आप जा रहे हैं तो मेक श्योर आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करते रहो, सनस्क्रीन लगाते रहो. और शेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब एकदम वाइट स्नो होती है उसके ऊपर सन रेसेस पड़ती है तो आपकी आंखों पे असर पड़ता है उससे. तो मेक श्योर दैट यू वेयर शेड्स ऑल द टाइम एंड टेक केयर ऑफ़ योर स्किन एंड स्टे हाइड्रेटेड. भर भर के क्रीम लगाओ. तो उटपटांग जोक्स मारते हुए और खीखी करते हुए हम 40 मिनट में पहुँचे लांगजा. Again, it was the most risky. You can see the way. But at the same time, बहुत ही सुंदर था. Look at it. बर्फ़ ही बर्फ़. बहुत 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 सुंदर. और यहाँ मेरी स्किन के तोते उड़ चुके हैं. Look at it. But at the same time, it's worth. Because look at this. लगे हमें पूरे 40 से 45 मिनट्स थे बट वी वर सो लॉस्ट इन सीइंग दिस ब्यूटी कि हमें लगा कि हम अभी तो गाड़ी में बैठे थे और अभी कैसे आ गया. एंड हियर वी रीच. तो जो गलती मैं ये कर रही हूँ, मैंने अपने ग्लासेस हटा दिए हैं, ये आप मत करना, नहीं तो थोड़ी देर बाद में आपको पता लग जाएगा, आपकी आईज़ वाटरी हो जाएंगी और पेन होगा, बहुत ज़ोर पड़ता है आँखों पे. और ये था बुद्धा जी का स्टैचू यहाँ पे जो कि काफ़ी बड़ा था एंड बहुत ही सुंदर था. और यहाँ से आपको बहुत ही सुंदर स्नो कैप्ड माउंटेन्स और स्पीति की स्टनिंग लैंडस्केप्स दिखती हैं.
एंड आई वॉज सो ब्लेस कि मुझे यहाँ पे अगैन ये सीबर्ग थॉर्न टी मिल गई एंड इट वॉज सो सूदिंग, सो सूदिंग. इट टेस्ट रियली गुड. आई मस्ट से दैट अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो गेट इट फॉर योर सेल्फ. सो दिस इज़ अ लांगजा विलेज और यहाँ पे गिने चुने घर हैं. इस विलेज को फॉसिल विलेज भी बोला जाता है, बट देन यू आर नॉट अलाउड टू कैरी दैट. अगर स्पीति आके आपने ये जगह विजिट नहीं करी तो ट्रस्ट मी आपकी ट्रिप अधूरी रह गई है. बिकॉज लुक एट दिस, बस यही विलेज है जो सामने घर दिख रहे हैं. दैट्स ऑल. दीज आर द हाउसेस. दैट्स ऑल. एंड हियर कम्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट, कॉमिक रेस्टोरेंट, जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सी चीज़ें थी खाने पीने के लिए. सिर्फ सीबर्ग थॉर्न टी एंड मैगी थी, तो बेचारे बर्फ़ को पिघला पिघला के मैगी उबाल रहे थे. एंड अलग ही मज़ा था उसका. एंड देन हियर कम्स हिकिम, द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, एंड द डे 3 एंड्स. अब बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ आपको दिखाती हूँ. तो वॉशरूम्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं. लुक एट दिस हीटर. इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ द सीट. दिस इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस टू सिट. लुक एट दिस, द बॉटल. तो अब हम जा रहे थे नाको लेक, जिसमें हमें लगे ऑलमोस्ट 3.5 घंटे काजा से. रास्ते में हमने बहुत ही बढ़िया चाय और समोसे खाए. धीरे धीरे हम ट्रिप के एंड की तरफ बढ़ रहे थे और हमें विड्रॉल इफेक्ट्स आ रहे थे, बट हमारी एनर्जी कहीं भी लो नहीं हुई. टेम्परेचर बहुत क्रेजी था, -34. स्टील की बॉटल फट गई थी, केटल में बर्फ़ जम गई थी, सारी सनस्क्रीन लोशन सब जम चुके थे. एवरीथिंग वॉज फ्रोजन. बट देन इट वॉज वेरी अमेजिंग. इट वॉज नॉट अ लेजर ट्रिप. कोई कंफर्टेबल ट्रिप नहीं है, बिकॉज एवरी डे यू हैव टू वेक अप ऑन टाइम. बहुत कम ही स्लीप आपको मिलती है, आप काफ़ी ट्रैवल करते हो, बट इट हैज़ इट्स ओन फन. ट्रस्ट मी, बहुत अमेजिंग था. द टिप्स आई कैन गिव आफ्टर दिस ट्रिप इज़ कि मेक श्योर आप अपनी स्किन का ध्यान रखें, बिकॉज स्किन लिटरली फट जाती है. अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करोगे तो वाट लग जाएगी. कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, बिकॉज आप काफ़ी हाइट पे जाते हो. डिहाइड्रेशन हो जाती है, हेडेक हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, बट अगर आप हाइड्रेटेड रहोगे तो वो चीज़ नहीं होगी. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कीप योर एनर्जी हाई. बकचोदी करते रहो, मजाक करते रहो, एंड दैट्स हाउ यूल हैव द अमेजिंग ट्रिप. और अब हम जा रहे थे नाको विलेज, जो कि कुछ ही दूरी पर था, और वहाँ पे थी फ्रोज़न लेक, जिसे देखने के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड थे. तो ऐसे ही रुकते हुए, टाइम बर्बाद करते हुए, बकचोदियाँ करते हुए हम पहुँचे नाको लेक. जितना टाइम लगना था उससे डबल टाइम लगा के. इफ़ आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे पुशअप्स मार के बहुत वार्म फील होता है, सो आई डिड दैट. उसके बाद में जो इस फ्रोज़न लेक पे हम सब गिरे हैं, वाओ, इट वॉज अमेजिंग. सो वन टिप, जब आप गिरते हो तो बहुत गंदी लगती है. मैंने यहाँ पे अपना घुटना तोड़वाया था ऐसे ही, बट देन इट वॉज फन. हमें बोला गया था अगर तुम्हें क्रैक की आवाज़ आती है, दैट मीन्स लेक पे क्रैक आता है, तो हमें अलग अलग डायरेक्शंस में भागना है, सो दैट एक जगह वो गड्ढा ना हो और हम गिर ना जाएं. तो आप भी ये बात याद रखना, अगर आपको क्रैक की आवाज़ आती है तो रन इन डिफरेंट डायरेक्शंस. सब एक डायरेक्शंस में मत भागना. ये सुनने के बाद किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. दे वर लाइक ओके, वी विल स्टिल जंप. एंड दिस इज़ व्हाट वी वर डूइंग फॉर स्ट्रेट 3 आवर्स. कुछ ही देर में मुझे मेरे हाथ, नीज और बम फील होना बंद हो गए थे, क्योंकि सब सुन हो गया था आइस पे लेट लेट के. बट देन इट वॉज फन. ट्रस्ट मी, इट वोंट मैटर, एंड यू विल नो वंस यू एक्सपीरियंस इट. शिमला, जो कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन नहीं था, हमारी आइटनरी में नहीं था, बट उस ग्रुप के 3 महारथियों को चुल थी जिन्होंने बस छोड़ दी थी और वो शिमला ही रुक गए. ट्रस्ट मी, इट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ आवर लाइफ. तो मॉल रोड पे एंटर करते ही ये हैं गुप्ता जी, जो कि बहुत ही सालों से यहाँ पे ये कुलचे की रेडी लगा रहे हैं. सो ही एड्स अमूल का बटर एंड अमूल की चीज़, एंड ट्रस्ट मी, टेस्ट सो गुड. अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो ये मस्ट ट्राई है. दिस वॉज द फर्स्ट थिंग वी हैड ऑन मॉल रोड, एंड इट वॉज द बेस्ट थिंग. तो हमने पूरे दिन सिर्फ मॉल रोड घूमा है और 2-3 जगह गए जो मैं आपको दिखाऊंगी. ये था 26 जनवरी का दिन. तो पहले हम सोच रहे थे कि हो सकता है चीज़ें बंद हो बिकॉज इट्स 26 जनवरी, बट वी स्टिल डिडंट गो होम बिकॉज मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ट्रिप ही इतनी अमेजिंग थी. एंड देन दिस वॉज वर्थ बाइंग. एंड लुक एट दिस. दिस इज़ हाउ शिमला लुक्स फ्रॉम द मॉल रोड.
तो शिमला की मॉल रोड सबसे बेस्ट मॉल रोड मानी जाती है बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द हैपनिंग। यहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है, आपको बहुत सारे ब्रांड्स भी मिल जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी ब्यूटी हैं, कैफ़ेज़ हैं और शॉपिंग करने के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं। सो इट वॉज द 8th डे, येट वी वॉज सो एनर्जेटिक एंड नॉट एट ऑल डन विद दिस ट्रिप। तो जो मेन मॉल रोड का ग्राउंड है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, स्कूल के बच्चे परफॉर्म कर रहे थे एंड एज यू कैन सी द स्माइल्स ऑन देयर फेसेस विच इज़ सो नाइस, दे ऑल वर सेइंग हाई टू मी। और पहाड़ों के बच्चे तो वैसे ही बहुत प्यारे होते हैं यार, लुक एट देयर फेसेस, कितने इनोसेंट हैं। इन्हीं बच्चों को कंपेयर करो दिल्ली के बच्चों से, शक्ल पे ही हरामियत है। सो इफ़ यू आर एट मॉल रोड, do not, again I say, do not miss Krishna Bakery. They have amazing food और हमेशा यहाँ भीड़ लगी रहती है। So it was 26 January और जैसा हमने सोचा था उसका एकदम ऑपोजिट हुआ। हमें लगा सारी चीज़ें बंद होगी, बट ये उतना ही हैपनिंग था। एट द सेम टाइम इट वॉज़ वेरी क्राउडेड, बट देन क्या कर सकते हैं, इट्स ओके, हमें फिर भी घर नहीं जाना था। और इस टाइम पे मॉल रोड के हर कॉर्नर में अलग ही चीज़ें चल रही थी, कहीं कोई डांस चल रहा है, कहीं कोई कुछ बजा रहा है। सो आई विल शो यू फ्यू ऑफ देम। देयर वाज दिस ट्रेडिशनल डांस हैपनिंग वेयर पीपल वर ड्रेस्ड इन देयर ट्रेडिशनल ड्रेस एंड दे वर लुकिंग सो प्रिटी। लुक एट दिस। और यहाँ साथ में हमारा भी अपना ट्रेडिशनल डांस चल रहा था, क्योंकि हमने भी तो सीखा था उनसे। नाउ वन मोर फेमस प्लेसेस टू ईट, त्रिशूल बेकर्स। इसकी मटन पैटीज़ बहुत फेमस हैं, बट एट द सेम टाइम वो हमेशा सोल्ड आउट होती हैं, तो आप चिकन पैटीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कुछ भी मत खाइए। जोकिंग, दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। यू कैन हैव मशरूम पैटीज़, यू कैन हैव पनीर कुलचा। इसकी हर एक चीज़ बहुत अमेजिंग है, बट सबसे फेमस मटन पैटीज़ है। आई वॉज़ वेरी हंग्री सो आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसकी ब्राउनी भी बहुत यमी है एंड आई गॉट चीज़ स्टिक्स एज वेल, वो भी बहुत अमेजिंग थी। मॉल रोड पे आके अगर आप कृष्णा बेकर्स और त्रिशूल बेकर्स नहीं गए तो आपने सच में कुछ नहीं खाया। एंड अगेन दिस प्लेस इज़ ऑल्सो ऑलवेज क्राउडेड। काफ़ी देर तक हमने मॉल रोड पे टाइम पास किया, उटपटांग चीज़ें खरीदी, पैसे बर्बाद किए, बहुत सारा जंक खाया, बहुत बदतमीजियाँ की, एंड देन वी थॉट कि थोड़े पाप धो लेते हैं, एंड देन वी डिसाइडेड टू गो टू जाखू टेम्पल। ये हनुमान जी का टेम्पल है और इसकी चढ़ाई एकदम खड़ी है। सो इफ़ यू डू दिस बिटवीन 30 to 45 minutes, दैट मीन्स यू आर फिट। हम रुकते हुए और बहुत टाइम पास करते हुए जा रहे थे, तो इसलिए वी डिड इट इन 45 minutes, बट अगर आप कॉन्टिन्यूस चलते रहेंगे बिना रुके, देन यू कैन डू इट इन 30 minutes। वी हैड चाट पापड़ी एंड गोलगप्पा ऑन द वे, एंड यहाँ से पूरा शिमला का व्यू बहुत अमेजिंग आता है। धूप काफ़ी तेज़ थी और गर्मी भी लग रही थी। थोड़ी देर में ही हम सबके स्वेटर्स निकल गए थे, बट आते हुए लोगों की शक्लें बता रही थी कि चढ़ाई बहुत खड़ी है और बहुत मज़े आने वाले हैं। लुक एट दिस, हाउ स्टीप इट इज़। ये शिमला का सबसे फेमस और हाईएस्ट टेम्पल है, जो जाखू हिल के 8054 फीट की हाइट पर लोकेटेड है। तो कहते हैं रामायण के टाइम जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, तो वो यहाँ जाखू टेम्पल पे रेस्ट करने के लिए रुके थे। और सबसे ख़ास बात, यहाँ पे हनुमान जी का 108 फीट लंबा स्टैचू है, जो एशिया का सबसे लंबा हनुमान जी का स्टैचू है। और हम फाइनली पहुँच चुके थे एंड वी वर सो हैप्पी। और ये रहा वो 108 फीट का अद्भुत हनुमान जी का स्टैचू। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, यहाँ पे बहुत सारे मंकी हैं, तो मेक श्योर आप अपनी चीज़ें संभाल के रखिए बिकॉज़ वो बहुत नॉटी हैं। तो दर्शन करने के बाद ऑलमोस्ट 4 बज चुके थे एंड 4 बजे तक भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। दिस प्लेस वॉज वेरी हैपनिंग। ऐसा लग रहा था पूरा शिमला 26 जनवरी बनाने यहीं आया हुआ है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे कैफ़ेज़ एंड ब्यूरी हैं।
You can try them out. We visited 3 to 4 of them, and fortunately, all of them were very nice. You can visit this brew state. They also serve very good food and drinks. And the ambience is also very nice. उसके बाद में दिन ख़त्म हो रहा था. I tried one of the horrible momos जो कि बहुत बुरे थे. उसके बाद में we ended our day by sitting at this place and chilling for a while. Because हमारी बस थी 10 बजे की. And this is how the trip ends.